हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेहंदी रत्ता। पिछली वीडियो सीरीज से मैंने ट्रीज पढ़ाना स्टार्ट किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखना। उसमें मैंने बताया था कि ट्रीज पे क्या क्या कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं और क्या है कि हम किस फ्लो में ट्रीज को करेंगे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मेरी सारी अगली वीडियो उस वीडियो के बेस पे होगी। लिंक आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। वीडियो जाके जरूर देखना। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रीज के बारे में सब कुछ, ठीक है। कि ट्रीज कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हम न्यू कीवर्ड से डायनेमिकली ट्री को क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है। ट्रीज की क्या क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि ट्री है क्या। ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जैसे मैंने उस पिछली वीडियो में भी बताया था कि जैसे एरे है। एरे में क्या है कि एक एलिमेंट आगे है एक पीछे है, लीनियर फैशन में एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये होता है लीनियर। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या होता है कि एक नोड होता है और उसके काफी चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। ए वन नोड हैज मेनी चाइल्ड्स, ठीक है। वन टू मैनी रिलेशन होता है, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रीज, ठीक है। अगर इसके मैक्सिमम दो नोड हो, मतलब क्या है कि हर एक नोड के मैक्सिमम दो नोड्स हो, तो उसे कह देते हैं बाइनरी ट्री, ठीक है। अब क्या है कि ट्रीज के बारे में कुछ चीजें हैं। अब ट्री में वन टू मैनी रिलेशन होता है, बट मैनी टू वन नहीं हो सकता, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा ट्री के बीच में कि ये चीज है कि मतलब मैनी नोड्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स वन नोड, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। और क्या कि जैसे ये ट्री है तो ये बैक एज कभी नहीं होगा, ठीक है। अब ट्री का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ट्रीज में हम बाइनरी ट्री के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या है, देखो तीन पार्ट्स हैं। एक वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद होगा लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर पॉइंट करेगा एक दूसरे ट्री नोड को, ठीक है। राइट पॉइंटर पॉइंट करेगा एक दूसरे ट्री नोड को, ठीक है। अगर मेरे को लेफ्ट पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं करना तो मैं इधर नल डाल देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को राइट पॉइंट नहीं करना तो मैं उधर भी नल डाल देता हूँ, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा हम ट्री नोड को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल। हम क्या करते हैं, ट्री नोड, इसका एक पॉइंटर डिक्लेयर किया टेम्प इक्वल्स टू न्यू ट्री नोड। अब बात आती है कि यार न्यू वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब पहले भी तो हम एरे वगैरह यूज करते थे, तो न्यू वेरिएबल से मेमोरी एलोकेट नहीं करते थे। तो इसमें हम न्यू वेरिएबल से क्यों मेमोरी एलोकेट करते हैं, लिंक लिस्ट में न्यू वेरिएबल से मेमोरी क्यों एलोकेट करते हैं। इसके लिए हमें आप समझना होगा कि मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, ठीक है। दो तरह की मेमोरी होती है, एक स्टैक, दूसरी है हीप, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इनसाइड ए फंक्शन, ठीक है। तो जब तक वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर है तब तक उसकी वैल्यू है, ठीक है। जैसे मैंने कोई एक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल ए है, ठीक है। अब क्या है कि ए की वैल्यू सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर ही डिफाइंड है। अगर बाहर कहीं जाएगी तो ए की मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगी, तो वो उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। बट हीप के केस में क्या ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई फंक्शन है तो मैंने उसके अंदर न्यू वेरिएबल से कोई फंक्शन डिफाइन किया है, तो उसकी वैल्यू तब तक रहेगी जब तक हम डिलीट फंक्शन से डिलीट नहीं कर देते या पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता। अब देखो, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि एक ट्री है तीन नोड्स का, मेरे को एक फंक्शन बनाना है, उसमें मेरे को क्या करना है, एक ट्री के इधर एक नोड ऐड करना है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन है, ठीक है। अब मेरे को नोड ऐड करना है। अब मेरे पास ये ट्री है, मैं सबसे पहले क्या किया, दो केस बनेंगे, ठीक है। इस केस में मैं न्यू वेरिएबल से नहीं करूंगा, इसमें मैं डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करूंगा, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, हमने नोड को बनाया, ठीक है। ये नोड को बनाया और हमने लिंक कर दिया, ठीक है। फिर हमने ये ट्री रिटर्न कर दिया। अब होगा क्या, ये जो ट्री है, ये जो नोड है, इसके अंदर डिफाइंड है फंक्शन के, ठीक है। अब जब फंक्शन का स्कोप खत्म होगा, मतलब क्या कि मेन फंक्शन जिसने ये फंक्शन कॉल किया है उधर दोबारा कॉल जाएगी, ठीक है। तो
इसको तो मेमोरी डीएलोकेट हो गई होगी, तो आपने तो ऐड किया था बट उस लोकेशन से वो वैल्यू खत्म हो चुकी है, अब उस पे गार्बेज वैल्यू है लोकेशन पे, तो आपने तो नोड ऐड किया बट ऐड नहीं हुआ। अब अगर आप यही नोड न्यू वेरिएबल से एलोकेट करोगे, ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल से मेन फंक्शन में भी चलेगी कॉल, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे मेमोरी हमेशा रहेगी, ठीक है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, डाटा स्ट्रक्चर कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, अब आपको कभी ये कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं, ठीक है। अब ट्रीज की थोड़ी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि ट्री में क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है ट्री की कोई टर्म यूज हो तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले नोड, नोड तो पता ही होगा, ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, जितने भी ट्रीज में हर पॉइंट पे है वो एक नोड है, ठीक है। नेक्स्ट है एज। एज क्या होता है, दो नोड्स के बीच में कनेक्शन जो बनाता है वो एज होता है, ठीक है। तो ये एज है, ये एज है, ये एज, ये एज, तो ये सारे एजेस हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रूट। रूट होता है जहां से ट्री स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो इस केस में ए हमारा रूट है, ठीक है। एक ट्री में एक ही रूट होता है, ठीक है। उसके बाद में हम कहते हैं पेरेंट चाइल्ड, ठीक है, जैसे ए टू बी जा रहा है, ए से बी को एज जा रहा है, ठीक है, ए बी का पेरेंट है, ठीक है। इस केस में सी का पेरेंट ए है, बी का पेरेंट ए है, ऐसे जी का पेरेंट सी है, ठीक है। और क्या कि जी सी का चाइल्ड है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है लीफ नोड। लीफ नोड होता है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, ठीक है, जीरो चाइल्ड, ठीक है। इसमें ये भी लीफ नोड है, ये सारे है, ये सारे लीफ नोड हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है एंसेस्टर की, ठीक है। कोई भी नोड है, रूट से लेके उस नोड तक जाते हुए बीच में जितने भी नोड्स आए वो उसके एंसेस्टर होते हैं, ठीक है। हम नोड को उसका एंसेस्टर बी कहते हैं, ठीक है। तो अब जी है तो जी के कितने एंसेस्टर्स हैं, ए सी एंड जी। एफ के कितने एंसेस्टर्स हैं, ए सी एंड एफ, ठीक है। नेक्स्ट चीज होती है डिसेंडेंट, ठीक है। अब क्या है कि ए जी का एंसेस्टर है, ठीक है, तो जी ए का डिसेंडेंट है, समझ रहे हो, ठीक है। ये इसका एंसेस्टर है और ये ए का डिसेंडेंट है, मतलब क्या है कि ए से जो भी नीचे पाथ में नोट्स आ रहे हैं वो सारे डिसेंडेंट्स हैं, तो ए के लिए ये सारे डिसेंडेंट्स हैं, बी के लिए डिसेंडेंट्स है डी एंड डी, सी के लिए डिसेंडेंट्स है एफ एंड जी, ठीक है। उसके बाद में आता है लेवल्स, ठीक है। जो ट्री होता है, ट्री लेवल 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये है मेरा लेवल 0, ठीक है। नेक्स्ट है ये मेरा लेवल 1, ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरा लेवल 2, ठीक है, ये ट्रीज के लेवल होते हैं। नेक्स्ट आता है हाइट। ये थोड़ा मतलब है तो सिंपल बट कंफ्यूजन कहाँ होती है, कई बुक्स में हाइट अलग तरीके से डिफाइन की गई, कई बुक्स में अलग तरीके से, जिससे क्या है कि अलग अलग रिजल्ट आता है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। करुमाची की बुक में अलग तरीके से किया है, श्रीवास्तवा की एक बुक है उसमें अलग तरीके से हाइट डिफाइन किया है, ठीक है। तो एक में किया है कि हाइट इक्वल्स टू लेवल ऑफ डीपेस्ट नोड, ठीक है। अब क्या है कि डीपेस्ट नोड क्या है, इसमें ये चार डीप नोड्स हैं, ठीक है, और चारों सेम लेवल पे हैं, ठीक है, तो ये डीपेस्ट नोड्स हैं, इनकी लेवल क्या है 2, तो हाइट क्या हो गया 2, ठीक है। बट कई केसेस में है कि हाइट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है। अब क्या कि लेवल कितने हैं, 0 1 2, 3 लेवल्स हैं, तो हाइट 3 है। मैं भी हाइट के कभी भी यूज करूंगा तो मैं यही कॉन्सेप्ट से यूज करूंगा कि हाइट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है। जब मेरे को ये यूज करना होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। हाइट्स हो गया। अब अलग अलग टाइप के बाइनरी ट्रीज की डिस्कस कर लेते हैं कि बाइनरी ट्री में क्या क्या वेरिएशन हैं। अब आता है एक स्क्यू ट्री। स्क्यू का मतलब होता है कि एट मैक्स वन चाइल्ड हो, ठीक है, सबका, ठीक है। अब ये है, ये एक स्क्यू ट्री है, ठीक है। अब अगर सारे लेफ्ट साइड हो जाए तो ये लेफ्ट स्क्यू है, अब अगर सारे राइट साइड हो जाए
तो ये राइट स्क्यू है, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री होता है जिसके सारे लेवल्स फिल्ड हो, ठीक है। मतलब देखो लेवल 0 पे भी फिल्ड है, 1 पे भी, 2 पे भी, किसी पे भी कोई मिसिंग नहीं है, मतलब हर एक के 2-2 चाइल्ड्स हैं, और लास्ट लेवल भी है वो भी कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। सारे नोड्स सेम लेवल पे है, तो ये होता है फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, सारे नोट्स फिल्ड होंगे, सारे लेवल्स फिल्ड होंगे, बट क्या है कि लास्ट लेवल में हम कुछ नोट्स ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये मैंने ओमिट कर दिया तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम ओमिट कैसे करना स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब या तो हम अकेला जी हटा सकते हैं, या हम एफ एंड जी हटा सकते हैं, या ई एफ एंड जी हटा सकते हैं, या पूरा लेवल ही हटा दे, वो तो बात ही नहीं बनी, ठीक है। तो लास्ट लेवल पे राइट से लेफ्ट हटा सकते हैं बस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होता है जिसके या तो 0 या 2 चाइल्ड हों, ठीक है। तो ये हो गया, इसके 2 चाइल्ड हो गए, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, इसका 2 चाइल्ड, ये हो गया स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है। अब थोड़ी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हर नोड पे मैक्सिमम, हर लेवल पे मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं। लेवल 0 पे देखो 1 नोड, लेवल 1 पे देखो मैक्सिमम 2 नोड्स, लेवल 2 पे देखो मैक्सिमम 4 नोड्स, ऐसे ही लेवल 3 पे देखो तो हर एक के 2-2 आगे जाएंगे तो 8 नोड्स। तो ये क्या बन रहे हैं, ये 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, ठीक है। तो एल लेवल पे मेरे 2⁻L नोड्स बन सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपके पास एच लेवल्स हैं, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब एच लेवल्स है तो लेवल क्या होंगे, 0, 1, 2 H-1, ठीक है। टोटल एच टर्म्स होगी, एच लेवल्स, ठीक है। हाइट एच, ठीक है, बताएगा। अब क्या है कि इसमें क्या हो जाएगा, 0 लेवल पे कितने नोट्स होंगे मैक्सिमम, 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 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 2⁻H-1, सिंपल जीपी लगाएंगे, a r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, तो क्या बन गया 1, 2 नंबर ऑफ टर्म्स h, 2⁻H-1 डिवाइडेड बाय 2-1, ठीक है। तो 2⁻H-1 बन गया नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। और कहते हैं कि कई बार पूछ लेते हैं कि आपको नोट्स दिए हैं n, तो आपको बताना है मिनिमम हाइट कितनी होगी उसकी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, नोट्स इक्वल्स टू 2⁻H-1, ठीक है, 1 उधर गया और लॉग ले लिया हमने, तो क्या बन गया log 2n+1 इक्वल्स टू h, ठीक है। इसका अपर बाउंड लेना है, तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी, मतलब मान लो अब n की वैल्यू 5 है तो मेरा हाइट कितनी बन जाएगी मिनिमम, log 2 to 5, ठीक है। इसका अपर ले लेना है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3, तो हाइट क्या आएगी 3, ठीक है। ये थी इंट्रोडक्शन टू ट्रीज, काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो अगली वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन दबा देना, मिलते हैं अगली